मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन चैप्टर नंबर 20 सेकंड ईयर, पहले ऑब्जेक्टिव की मैंने यहाँ पर की लिख दी है, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, साथ साथ हर एक को हम डिस्कस भी करते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर इज। इक्वेशन से है, देखिए हमारे पास जो 20th में बोहर थ्योरी के मुताबिक हमने ड्राइव की थी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन प्लस k स्क्वायर ओवर 2rn, टोटल एनर्जी माइनस k स्क्वायर ओवर 2rn और पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस k स्क्वायर ओवर rn। इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। और इस तरह जब Rn बढ़ेगा तो Rn बढ़ने की वजह से तीनों वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज कम होती चली जाएंगी। Rn रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैल्यूज कम होती चली जाएंगी, लेकिन वो खैर अगला है क्वेश्चन, सेकंड है, उसको डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट को देख लें। इन दोनों की रेशियो थी काइनेटिक और पोटेंशियल टोटल की, सॉरी, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, रेशियो लेंगे, तो आपके सामने ये सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर बचेगा +1, नीचे बचेगा -1 और इस तरह ये अल्फा ऑप्शन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अल्फा ऑप्शन। फिर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। किसी भी एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आया है तो ये न्यूक्लियस ये सपोज कर लेंगे उसकी ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट, और इस तरह इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा है। तो अब देखें, जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा तो क्या कह रहा है, क्या क्या क्वांटिटी कैसे कैसे चेंज होंगी। जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा है तो रेडियस उसका पहले से कम हो रहा है। तो इस तरह ये बात तो अंडरस्टूड हो गई कि रेडियस कम हो रहा है। तो जब रेडियस कम होगा तो ये तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज कम हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव को हमने देखना है। तो पहला तो पॉजिटिव ही है, तो इस तरह जब कोई हायर से लोअर में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, सॉरी Rn की वैल्यू कम तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ज्यादा वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होता है, वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये लिखते चले जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। Rn जब कम तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। फिर आगे चले पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। पहले पोटेंशियल को देख लें, यहां पर भी Rn जब वो लोअर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो Rn की वैल्यू कम, और Rn की वैल्यू कम तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, लेकिन साथ नेगेटिव है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी मोर नेगेटिव हो जाएगी, और जब वो कोई चीज ज्यादा नेगेटिव हो तो वो लेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। यही बात टोटल एनर्जी पर भी। टोटल एनर्जी Rn ये भी इन्वर्सली। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो जंप करते हुए Rn की वैल्यू कम, Rn की वैल्यू कम तो टोटल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, लेकिन साथ नेगेटिव है तो टोटल एनर्जी भी क्या बन जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। मोर नेगेटिव का मतलब है टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लेस, यानी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड से ग्राउंड में जंप करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और टोटल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो ये अल्फा ऑप्शन बन रहा है। मैंने ये जो की हमें मिली थी उसमें बी था, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया। आपके पास की नहीं जाती तो आप लोगों ने बहरहाल इस 2 का ए ऑप्शन के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज लिखना है। तो अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एटम कैन नॉट एमिट अल्फा ऑप्शन गैमा रेज। गैमा रेज न्यूक्लियस से एमिट होती हैं। इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो वो एमिट कर सकता है एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव वगैरह। हाई एनर्जी की गैमा रेडिएशन इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर सकता। गैमा रेडिएशन एमिट होती है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर ट्रांजिशन से। तो इस तरह थर्ड का अल्फा ऑप्शन। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स-रे इंक्रीजेस विद। चार्ली ऑप्शन इंक्रीज इन देयर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम। जितनी वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पेनिट्रेटिंग पावर भी बढ़ जाएगी। पेनिट्रेटिंग पावर का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से होता है। वेलोसिटी तो सेम रहती है हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, C 3 × 10⁸ के इक्वल। नेक्स्ट, if an electron jumps from the second orbit to first orbit in the hydrogen atom, it emits a photon of। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये है सेकंड ऑर्बिट, इसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको जब माइनस करें आपस में तो 10.2 आएगा। तो इस तरह बीटा ऑप्शन फिफ्थ का जो करेक्ट होगा। 6, द वैल्यू ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट 1.09 × 7 पर मीटर, अल्फा ऑप्शन। If the ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt, its ionization potential, जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उतनी ही पोटेंशियल होगी, आयनाइजिंग पोटेंशियल। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हटा देना है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजिंग एनर्जी और 13.6 वोल्ट आयनाइजिंग पोटेंशियल। तो इस तरह ये ऑप्शन बन रहा है अल्फा। एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज डेल्टा -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी कम से कम 4 के आपके लेवल्स पे एनर्जी याद रखनी पड़ेगी हाइड्रोजन में। पहला यानी ग्राउंड की -13.6, दूसरा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह फोर्थ की -0.85 डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज। ये एग्जांपल है, उसकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव अल्फा ऑप्शन 2.19 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। और इसमें इक्वेशन यूज करेंगे Vn = 2πke²/nhp। नेक्स्ट, the following gas was identified in the sun using spectroscopy। ये साइड इंफॉर्मेशन में है। हीलियम इसका ऑप्शन, 10th का बीटा हीलियम ऑप्शन। 11, the radius of the 10th orbit in hydrogen atom is 10th ऑर्बिट का रेडियस। इक्वेशन की हमारे पास Rn = n² × r1। n 10 और r1 कांस्टेंट था, n की जगह पर 10 उसने कहा है। ये 0.053 नैनोमीटर में। तो 10 का स्क्वायर, एक मिनट 10 ही है, हाँ जी 10 ही। तो ये 100 आ गया, 100 × 0.053 नैनोमीटर। और इस तरह अगर हम यहां पर इसको मल्टीप्लाई वगैरह करें
तो ये बन रहा है 5.3, हाँ जी, चार्ली ऑप्शन 5.3 नैनोमीटर। नेक्स्ट 12, प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज कैन बी रिगार्डेड एज द इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट फॉल करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं और एक्स-रे अमिट होती है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स। Which is not true for X-rays. 13 go down. Which is not true for X-rays. Delta. X-rays can be diffracted by grating. Grating से diffract नहीं होते, सीधे गुजर जाते हैं, बेंड नहीं होते। इनको बेंड करने के लिए क्रिस्टल ब्रैग ने यूज किया था। तो इस तरह डेल्टा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 14, the energy of photon in the beam of infrared radiation of wavelength 124 nanometer is, इसके लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे E is equal to HF या HC over लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, H और C दोनों कांस्टेंट्स हैं, पुट करते हुए चार्ली ऑप्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, can electron in the ground state of the short questions, can electron in the ground state of hydrogen atom absorb a photon of energy 13.6 electron volt or greater than 13.6 electron volt? कि ये एक ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा फोटोन ऑब्जॉर्ब करेगा? वो फोटोन जिसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, या वो फोटोन जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन, चलिए वर्ड में लिख लेते हैं, ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कौन सा इनमें फोटोन ऑब्जॉर्ब करेगा? दोनों ऑब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये 13.6 वाला करता है तो इस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके जस्ट आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज बाहर निकलने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए एटलीस्ट। और अगर ज्यादा वाला ऑब्जॉर्ब करता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा वाला फोटोन, तो जितनी भी ज्यादा होगी उसमें से 13.6 तो यूज हो जाएगी इसको बाहर निकलने में, और जो सरप्लस बाकी जो बचेगी वो ये इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह द इलेक्ट्रॉन कैन अब्सॉर्ब आइदर ऑफ द फोटोन। इफ इट अब्सॉर्ब a photon of energy equal to 13.6 electron volt, then the electron will just ionize, will escape from the atom. And if it absorbs a photon of energy greater than 13.6 electron volt, then 13.6 electron volt energy will be used in ionizing it, and the remaining surplus energy will be used by the electron as its kinetic energy. Next, बड़ा आसान, is energy conserved when an atom emits a photon of light? जब एटम यानी इलेक्ट्रॉन फोटोन को एमिट करता है तो एनर्जी कंजर्व होती है। yes, the energy is conserved by absorbing photon, it will excite to higher energy state, and when it jumps back to ground state, then it will emit the photon of same energy. जितनी एनर्जी का उसने अब्सॉर्ब किया था उतनी एनर्जी का एमिट कर देगा। इसका मतलब एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रह गई, ना बढ़ी ना कम हुई। जितने एब्जॉर्प्शन उतना ही एमिशन। नेक्स्ट, define ionizing energy and ionizing potential. Ionizing energy अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, energy required to eject an electron from an atom is called the ionizing energy, और ionizing potential
सिर्फ एनर्जी की जगह पर पोटेंशियल का लफ्ज यूज कर देंगे, बाकी वही होगा सब। नेक्स्ट, फोर्थ, both theory of hydrogen atom based on several assumptions. Do any of these contradict classical physics? Yes, पहली ही क्लासिकल फिजिक्स को कंट्राडिक्ट करती है। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि when an electron having negative charge revolve around the nucleus, positive nucleus, then स्पाइरल पाथ बनाते हुए, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इस तरह स्पाइरल पाथ बनाते हुए इस इलेक्ट्रॉन को फॉल कर जाना चाहिए। ये क्लासिकल फिजिक्स बोलती है। बहुत कहते हैं कि नहीं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन एक ही फिक्स पाथ पर रिवॉल्व करता रहेगा। तो ये था क्लासिकल फिजिक्स और ये थी बोहर्स असम्पशन। तो इस तरह दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो पहला ही पोस्टुलेट कंट्राडिक्शन है। डायग्राम बनाएंगे और थ्योरी लिखेंगे। डायग्राम लाजमी जरूर बनाएंगे जैसे ये बनाई है थ्योरी। दोबारा बोल देता हूं, यस, फर्स्ट पोस्टुलेट कंट्राडिक्ट द क्लासिकल फिजिक्स। According to the classical physics, negatively charged electron, when negatively charged electron revolve around the positive nuclei, then it will move in a spiral path and should ultimately fall to the nucleus, fall within the nucleus. But according to both assumptions, the electron will revolve around the nucleus in a fixed path during its rotation. Its energy remains same. Next, distinguish between stimulated emission and spontaneous emission. लेजर में से ये कि ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट जहां पर एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन खुद एट इट्स ओन का लफ्ज यूज करेंगे, खुद ये हायर से लोअर में जंप करता है और अमिट करता है एक रेडिएशन, तो इसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन एट इट्स ओन। लेकिन उसी तरह ही ये एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट, उसी तरह एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट है। लेकिन अब अगर एक फोटोन जिसकी एनर्जी HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1 जहां से गुजरता है, तो अब ये डी एक्साइटेड मोटिवेट करेगा उसको किस काम के लिए, डी एक्साइट होने में। तो तब ये एक्चुअल था, तो एक और फोटोन अमिट हो जाएगा उसी डायरेक्शन में, उसी फ्रीक्वेंसी का। इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। मोटिवेट करने पर ये एट इट्स ओन का लफ्ज आएगा। दोबारा सुन लें कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट E2 and then the frequency in the ground state E1, then the electron will jump to the ground state at its own by emitting a photon of energy HF is equal to E2 minus E1. This is called spontaneous emission. Of stimulated emission. And if an electron, if a photon of energy HF is equal to E2 minus E1 passes near by the excited electron, then it will motivate the electron to de-excite. It will motivate the electron to de-excite by emitting a photon of same energy in the same direction. This is called stimulated emission.
What is meant by CAT scanner? Simply computerized axial tomography. It is a technique used in the biology or medicine to probe or to observe the internal structure of any human body. It is a technique to observe the internal structure of human body. Next, what is the biological effect of X-rays? छोटा सा आर्टिकल हमारी बुक में ही पेनिट्रेशन ज्यादा है इनर पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए, इनर पार्ट्स को देखने के लिए, बॉन्ड्स को तोड़ते हैं HOH को और इस तरह कैंसर का बायस भी बनते हैं। तो छोटा सा आर्टिकल है, उसको इन शॉर्ट हमने लिखना है, बुक का ही आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 2 प्रॉपर्टीज एंड द 2 यूजेस ऑफ द एक्स-रेज। प्रॉपर्टीज हम यही लिखेंगे, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर, और पोजेस द ग्रेटर एनर्जी, ये 2 प्रॉपर्टीज लिखेंगे। और यूजेस इसका टू ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, और दूसरा लिख देंगे बेंडिंग वगैरह के लिए या इनर डिफेक्ट्स का मैटर्स के इनर डिफेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, टू ऑब्जर्व द इनर डिफेक्ट्स ऑफ ए मैटर। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द लेजर ओवर ऑर्डिनरी लाइट। लेजर के एडवांटेजेस 3 जो वर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं। एक पहले नंबर पर इंटेंस होती है, दूसरे नंबर पर यूनिडायरेक्शनल, और तीसरे नंबर पर कोहेरेंट। तो ये 3 एडवांटेजेस लेजर की। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई लेजर एक्शन कुड नॉट अकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन एटॉमिक लेवल। लेजर एक्शन पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर नहीं हो सकता, उसकी वजह लिखनी है। देखिए अभी आपको मेन बात की कि लेजर लाजमी तौर पर इंटेंस होनी चाहिए। इंटेंस यानी ज्यादा रेडिएशन चाहिए, तो फिर हमें एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी एटम्स हो और ग्राउंड में कम हो, तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और जब एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा होंगे तो जाहिर डी एक्साइट भी ज्यादा होंगे, और जब डी एक्साइट ज्यादा होंगे तो ज्यादा रेडिएशन अमिट होंगी, और ज्यादा रेडिएशन अमिट होने का मतलब ये हुआ कि हमें इंटेंस रेडिएशन मिल गई, और हम उन्हीं इंटेंस को ही लेजर कहते हैं। तो हमें ज्यादा नंबर ऑफ रेडिएशन चाहिए, तो इसका मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स एक्साइटेड स्टेट में हो, जिसको बोला जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इस तरह इसका आंसर आएगा, दोबारा सुन लें इसका आंसर, लेजर लाइट मस्ट बी इंटेंस। Thus to obtain the greater number of radiations, more atoms in a sample must be in the excited state. Very few should be in the ground state. It is called the population inversion. When these greater number of atoms or electrons will de-excite, then greater number of radiation emitted. Greater number of radiation which are called intense will be emitted, and these are called laser. ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल सीधे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट पोस्टुलेट्स लिखने हैं और इंटरप्रिटेशन करनी है बोहर ऑर्बिट की। इसी तरह लेजर, अगला लॉन्ग क्वेश्चन लेजर को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन पॉपुलेशन इन्वर्जन और लेजर एक्शन। सारा मुख्तलिफ जो डेफिनेशन है जो अभी भी हमने डिफाइन किए हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, मेटास्टेबल स्टेट वगैरह, उसकी वजह से लेजर एक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो ये था हमारा 20th चैप्टर का पेपर। अल्लाह हाफिज।